बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव के बुजुर्ग, युवा, महिला शक्ति और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके गांव में आपके जिला पार्षद, समाज सेवी भाई करमवीर फौजी पहुंचे हुए हैं। और क्यों पहुंचे हुए हैं, ये बात बड़ी गौर करने लायक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला कैथल के सभी पूर्व सैनिक और जिला कुरुक्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर जो समाज सेवा के काम कर रहे हैं, उस काम में अग्रणी भूमि निभाने वाले आपके चहेते युवा भाई करमवीर फौजी को इन्होंने एक युवा योद्धा के तौर पे चुना है। और वो ये योद्धा के तौर पे चुना है कि जब एक फौजी देश की सेवा और देश की रक्षा कर सकता है और उसमें कोई कमी नहीं आने देता, चाहे उसको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े। और उसी मुहिम को चलाते हुए फिर हमें सभी पूर्व सैनिकों ने इकट्ठा होकर, आज समय की पुकार है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वोट लेने के बाद कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता। फिर हमने एक विचार किया कि क्यों न हम सभी देश सेवक जिन्होंने देश की सेवा की है, उस तिरंगे की रक्षा के लिए, और आज उस तिरंगे को लेकर हम घूम रहे हैं भाई करमवीर फौजी के उसमें, तो हमने ये सोचा है कि बदलाव की जरूरत है। जैसे हम गांव में जाते हैं, सभी बुजुर्ग वगैरह बोलते हैं कि बाद में हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता, एक बात जिसके मोहर लग गई, छाप लग गई, उसके बाद चिल्लाते रहो, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो हमने ये विचार किया कि ऐसे नौजवान, ऐसे फौजी समाज सेवी को हम चुने और लोकसभा कुरुक्षेत्र के लिए तैयार करें, क्योंकि इनके अंदर बड़ी खासियत है। आपके जिला कैथल के अंदर 51 शहीद हैं और सभी 51 स्कूलों में उनके शहीदों के नाम लिखवाने का जो पूरा श्रेय है वो भाई करमवीर फौजी को जाता है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, कैथल जिले में 51 शहीद हैं। सभी शहीदों के गांव के स्कूल में उनके स्टैचू लगने का काम कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। और उसमें जो सबसे बड़े श्रेय है वो आपके चहेते भाई जिला पार्षद करमवीर फौजी को जाता है, जिन्होंने आपके पार्षद चुन के भेजा आप लोगों ने। और हमने फिर ये विचार किया है कि इस भाई करमवीर फौजी को आप सभी गांव वासियों के आशीर्वाद से हम एक ऐसे बदलाव पर खड़ा करें, कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट से इसको सांसद के तौर पर हमने कोशिश की है। और उस कोशिश के लिए हम आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं, ताकि आपका आशीर्वाद मिले। जिस प्रकार का आशीर्वाद आपने जिला पार्षद को बनाने के लिए इनको दिया है, उससे भी बढ़ चढ़कर आशीर्वाद की आपसे उम्मीद करते हैं। और मैं चाहता हूं कि और ज्यादा न बोलते हुए, उससे पहले कि भाई करमवीर फौजी जो आपके बीच में आए युवा पार्षद, आप उनकी आवाज और उनके विचारों को सुने। भाई करमवीर फौजी। हेलो, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों और गंगा के समान पवित्र इस लाउड स्पीकर के माध्यम से सुन रही मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले फौजी करमवीर का सभी को हाथ जोड़कर राम राम। और आप लोगों के बीच में ये लोग कहां से जुड़ी है मैं आपको बता दूं। मैं जय हिंद मंच से जुड़ रहा हूं, जो जिसका केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में 37 साल पुराना संगठन है। 1 दिसंबर को प्रोग्राम था कैथल के अंदर और मैंने वो प्रोग्राम करवाया था, मेरे जिम्मे लगाया था कि आप लोग कैथल में प्रोग्राम करवाओ। और गृह मंत्रालय जो सबसे बड़ा मंत्रालय भारत सरकार का, उसकी डायरेक्टर निर्देशिका चित्रलेखा शर्मा जी वहाँ पर पहुंची थी और बहुत IAS IPS काफी अधिकारी थे। और वहाँ से एक आवाज़ उठी थी कि भाई आप लोग जो है लोकसभा में, विधानसभा में फौजी जैसे बंदों को आगे करो, बढ़िया बंदे हैं। वो बात वही ठंडी बस्ते में चली गई थी, क्योंकि हमारा इतना औकात भी नहीं है कि भी हम ये इतने बड़े इलेक्शन लड़ ले वहाँ। उसके बाद में फिर दिल्ली जंतर मंतर पे फौजी हम जो है बैठे पूरे भारत के 11 महीने से। और
कुछ समस्याएं हैं, वन रैंक वन पेंशन की, आरओपी की, तो उस विषय में वहां से आवाज उठी थी कि भाई जो है 543 सीटें हैं लोकसभा में, सारे पे जो है फौजियों ने खड़े करो। तो उस हिसाब से कैथल के अंदर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के हम 6000 सदस्य हैं ये। तो इन्होंने सलाह करी, 3-4 बंदों के नाम आए, उसमें से मेरा नाम फाइनल करके इन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे कुरुक्षेत्र कैथल लोकसभा के लिए हमने बंदा तैयार करना है। मैंने ना करी या मैंने हाँ करी या मेरा खुद का स्वार्थ है, सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ इस बात के ऊपर आ जाओ कि वहां से लॉ जड़ी थी और सैनिकों की तरफ से कुरुक्षेत्र 30 तारीख को मीटिंग थी और तभी फाइनल हो गया कि भाई ठीक है, हम जो है आप लोगों के साथ ही हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने जितने कलाकार थे, कलाकार भी कैथल के इकट्ठे किए, वहीं से भी यही बात थी भी चलो ठीक है जी, बढ़िया है, अच्छा है, आगे बढ़ो। और उसके बाद में फिर जो अपने जिला परिषद के 15 गांव हैं, ये 15 गांवों में ये अपना घर है भाई, पहले तो अपने घर में को क्या करना, अपने घर में आना चाहिए। 5 गांव कहल गया, 5 गांव के कहल दौरे थे, 5 गांव के दौरे हैं आज, और 5 गांव के कहलना 15 गांव के दौरे करके 15 के 15 गांव में इस बात से नो पूछने लग रहे हैं भाई आप लोगों ने जब मैं बात बताऊंगा समझ में आवेगी तो ठीक है, नहीं समझ में आवेगी तो अपना स्पीकर ही 4 तार दर का गाड़ी में कोई लेना मीना नहीं, सबका अधिकार है, सबकी सलाह लेने का फर्ज बना भाई। और आगे बढ़ना जो है ना, अच्छा रास्ता बना के, कोई बुराई नहीं होती इसमें, लेकिन सलाह सबसे पहले जरूरी है भाई। इसलिए आप लोगों से सलाह लेने आए हैं। खानपुर गांव में और जो है खुराना गांव में, कुलतान में, जाना में, धोरा में प्रोग्राम कर चुके हैं हम, और आज जो है ढेर से आए हैं, अभी आपके गांव में हैं। तो ये सारे गांव का जब एक देखो, सारा गांव सुई का नाका में तो को काट नहीं सकता कोई माई का लाल, इसमें किसी में भी मत को नहीं। एक तो उल्टा चलेगा, चाहे कि मैं मर्जी दे ले, सारा काम एक तो उल्टा चलेगा। उन्हें कहा तो उल्टा क्यों चल रहा, थारे काम में पसंद को नहीं, सुतरे काम में सुतरे को लागे कर दे, सारा काम नहीं लिखने करता कदे भी। लेकिन इतना जरूर है कि 60-70% लोग अगर हाँ होता है तो समझ लो हाँ ही है। तो मेरी बात ना समझ लो, मैं क्या कहना चाहूँ आप लोगों ने, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट के लिए एक पार्टीबाजी तो ऊपर उठ कर, कोई भी किसी पार्टी से, मैं भी जुड़ रहा हूँ, हम भी जुड़ रहे होंगे, सारे किसी ना किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो बंदा वोट डालता है वो बंदा किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है जिसकी वोट डाला। राम राम जी। आपसे प्रार्थना, थोड़ा पार्टीबाजी तो ऊपर उठ कर, थोड़ा जात बरादरी तो ऊपर उठ कर उन्हें सोचो कि मैं जाट हूँ, और हम भी अपना आप में उन्हें सोचो भाई हम गुज्जर है, जाट है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, मुझे नहीं पता आप किस किस जाति के खड़े हो। एक थोड़ा साइड में रख कर दिमाग को न्यूट्रल करके एक इंसानियत के नाते मेरे सबको सुनियो आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में मैं बता देना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैथल के अंदर तम जितने जामे और इतने बड़े हो गए, कोई आज तक कैथल में सांसद देखा? कोई कैथल का देखा किसी ने भाई? कैथल का सांसद नहीं देखा। कैथल में टिकट देखिए कदे ना आंधी, आंधी को नहीं। कारण है इसका मैं बताऊंगा, क्या नहीं आंधी, वह न्यू नहीं आंधी मेरे भाई, सुन ले मेरी बात, वह जाता नहीं आंधी क्योंकि हम गिन लग जन सोचो लोकसभा में कौन आवेगा, हम सब कहेंगे एक तो वो एसके भाई, चाहे वो एसके ना 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 ना, बाकी नहीं भाई। ये 4 बंदे एसके, क्यों एसके मेरा 4 बंदे? क्योंकि पैसा और प्रेशर एक जगह इकट्ठा हो गया, इसमें कोई शक नहीं। एक जगह इकट्ठा, ठगी का जाल ओड़े चक्कर काट रहा है, 40 साल हो गए आगे ओड़े चक्कर काटेगा, ठगी का जाल क्यों काटेगा? क्योंकि मोबाइल खोल कर देख लो, मोबाइल के अंदर आप देखोगे और कंधे लिंक भेज दूंगा, एक बंदा के ऊपर इतने पीछे पकड़े गए, एक बंदा पे एक इतने पीछे पकड़ रहे हैं, 10 मशीन लग रही है साहब, नोट गिनने की 10 मशीन, कितनी? एक उड़े एक उड़े एक उड़े, और एक मशीन एक गठे में कितनी और में गिने फिर एक गड्डी, 2 गड्डी, 3 गड्डी, 10 मशीन लग रही है। 4 बजे लगते एयरपोर्ट से बिना नोट गिने नहीं गए, खत्म, नोट सही नहीं। हम अपना किला बेचो, छोड़ो ना बाहर बेचो, ओड़े नोट बच रहे होंगे, और तक कमा के बेचन लिया नहीं ना ठोक लिया मेरा भाई। पोपरे जितने ये ठोकने थे नहीं, कोठड़े रोबरे और पट पीट के सीधे नहीं होगा, दम है तो आओ मैदान में, और किसी में बलवंती में दम हो तो बताओ, कोई लड़ लेगा इलेक्शन? आ भी नहीं कर सकता। और फौजी कर्मी 1.25 किला का मालिक है, मेरी भी हिम्मत नहीं उनके सामने आ कर दूं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है, और ये मेरी औकात नहीं है इसलिए। लेकिन हाँ, इंसानियत है भाई साहब, इंसानियत इतनी है। जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, कोई बंदा मैंने बता दो कुर्ते पजामे वाले और ये एंटी वैंटी मारने वाला बंदा कोई मेरे तो रहा हो, किसी लीडर का, एमएलए एमपी का फोन आया, फौजी ने वोट दे दियो,
कोई राजनीतिक बंदा गले खड़े हो ना फौजी ने वोट दे दो, इसका एक कारण है। और कारण मैंने बेटा पूछो ना तो हमने सारे ना बेरा है मेरे भाई। ठगी का जाल बहुत बड़ी बड़ी जगह चलन लग रहा है। फौजी आम फौजी है ये सामने बैठे ना, ये 65 की 71 की 99 की लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो किस्मत है इनकी जो जिंदा है। आज आप लोगों के सामने पुराने फौजी 83 साल की उम्र के भी बैठे हैं। ये पूरी सैनिक एसोसिएशन की सलाह है जो मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ। और मेरे भाई ईद क्या करेंगे, टिकट मिलेगी 300 करोड़ की 250 करोड़ की। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैदान खाली पड़े है। टेंशन नहीं, बस पीछे जाएंगे टिकट ले लेंगे और ऊपर जाकर टिकट आ जाएगी। तो हमने कहते किसने मिली रहा, बोले बीजेपी की फलाने ने मिल गई, कांग्रेस की किन्ने मिली, बोले उसने मिली। बीजेपी वाले जाएगा फूल का दाबे होंगे, कांग्रेस के दाबे होंगे हाथ का। क्यों? क्योंकि मैदान खाली पड़े है। टिकट जिसने दे दी, चाहे कुत्ता गड़ा में गिर दी, वोट गिरनी पड़ेगी। हमने भी गिरनी पड़ेगी और मन ने भी वोट गिरनी पड़ेगी। और अगला बंदा जीतेगा उन्हें बैठा बैठा। क्यों जीतेगा? क्योंकि 300 करोड़ की तो बंदा लिया टिकट और 300 करोड़ भगावेगा पब्लिक में। क्यों भगावेगा पब्लिक में? गाड़ी बेच दी भाई, दारू बेच दी भाई, नमकीन बेच दी भाई, फलानी जगह लीडर दी भाई, आना है भाई। और कहेंगे बोले साथ है, सारे बोलेंगे साथ है जी, तो दाब दो बटन और बटन दाबे पाछा बना अगला बन गया। 300 करोड़ पब्लिक में फेंक दिया, 300 करोड़ की टिकट लिया, 600 करोड़ में इलेक्शन जीत लिया और फिर अगले 5 साल में 1000 करोड़ कमावेगा। आगे का इलेक्शन जीतने खातर पब्लिक में कपड़े नहीं पड़ावेगा बंदा। पैसा वाला बंदा पब्लिक में कपड़े नहीं पड़ावेगा। किसी भी सूरत में 1000 करोड़ का बंदा बिल्कुल भी नहीं आवेगा। जमूरे छोड़ रखे गांव में 8-8 7-7 जो उनकी पैरवी करते फिर जो कहते फिर फौजी मारा मगज कड़े वोट खराब कर ले ना बड़े देनी अपन है। आवेंगे मेरे जानते सारे आप लोगों के बीच में बताऊं पहले। और मैं तो 15 साल पहले आ रहे भी जानते हूँ, मैं इन्हें बातों पे खड़ा था और इन्हें बातों पे आज खड़ा हूँ। फौजी किसी के सामने झुक नहीं सकते, झुका सकते हैं। कदे किसी भाई ने मैं पहले कहने लग रहा हूँ मेरे अंदर वह चीज ना देखियो आप, कदे जातिवाद नहीं देख लो। फौजी एक वाल्मीकि भी हमने मेरा ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, ये रोड है, ये गुज्जर है, ये जाटा हमने नहीं मेरा कौन बंदा मर रहा है, हम तो उसने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर देश के नागरिक की सुरक्षा करके आए हैं, चाहे ईमानदार है, चाहे वफादार है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे चूल्हा में देने जोगा, हम तो उसकी भी रक्षा करते हैं सरहद के ऊपर। भाई हमारे लिए सारा भारत एक है, सारा भारत के लोग हमारे लिए प्यारे हैं। फौजी सबसे प्यार करता है। बस मैं तो यह बात आप लोगों के बीच में आज कहने के लिए आया हूँ। एक तो वो रास्ता है सांसद बनने का जो मैंने तारे को बताया, ठगी का जाल चक्कर काटने लग रहा है। आप लोगों के बीच में ना कदम टिकट आएगी ना कोई बंदा सक्रिय होगा। पहला बंदा आज आप लोगों के आशीर्वाद से फौजियों ने कह दिया हिम्मतों की सक्रिय हो गए। भाई हम आपने कह दे फिर मैं कोई सक्रिय फिर जब कौन वोट देगा, मन मेरा है कोई नहीं वोट देता। लेकिन आप लोगों का दिमाग के अंदर मैं यह बात डालना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन इसके बाद फिर कैथल में टिकट आएगी कुकर, कैथल में कोई बंदा सक्रिय क्या तो नहीं हुआ भाई। इस बात ने कम ना और जवाब दे दो। लेकिन इनमें था हमने न्यू बता दो जब हम न्यू कहोगे नहीं कि फौजी साहब बिना टिकट इलेक्शन को नहीं जीता जाता, बिल्कुल माननी पड़ेगी यह बात। बड़ा इलेक्शन को नहीं जीता जाता भाई, लेकिन टिकट कुकर आवे 300 करोड़ की आवे वो अपने पास है को नहीं, फिर चल घर चल इसका तो कोई लिहाजे को नहीं। फिर लिहाज इसका है वो मैं बताऊंगा, थोड़ा दिमाग में पड़ा तो था मैंने बता दियो। मेरी बात थोड़ा समझ में आ जाए उसकी यहाँ भर लियो। पहली बात तो यह है कि जब हमने फौजियों ने इरादा कर लिया 27,000 फौजी भाई कैथल कुरुक्षेत्र में, मैं बताऊं 27,000 फौजियों के परिवार लगा लो। ये तो पीछे वाले सैनी हमारी मीटिंग छा हो, ये कभी सोचते हो भी 8 फौजियों ने ठेका गाड़ी में ठेका हुए आ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी प्रचार चालू को नहीं, प्रचार चालू तो 12 तारीख के बाद करेंगे हम। इन तो 12 तारीख तो 15 गांव के अंदर हमारे दौरे चल रहे हैं। पहला प्रेशर तो यूज आएगा भाई साहब जिस टाइम हमारा सर्वे होगा, इस टाइम तो सर्वे खाली, इस टाइम तो सर्वे यूज आएगा 2 महीने पाछा ना जी ग्राउंड में तो कोई को नहीं। और अपना टिकट दो जिसने दोगे टिकट खिला के जोड़े बोलनी। और फिर भी सर्वे जाएगा भाई करमवीर फौजी फिर साहब एक पता करो बंदे में वजन कितना है। अगजी फौजी है और फौजियों की एसोसिएशन मिलकर और उसको जो आगे कर रखा। पहला प्रेशर तो जाएगा भाई इतने फौजी हैं इसके गले। दूसरा प्रेशर जय हिंद मंच जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, भारत की बहुत बड़ी बड़ी ताकत आपके साथ जुड़ चुकी है। कदे हल्का में लेने वाली बात नहीं, हल्का में लेने वाली बात नहीं है भाई साहब। सिर्फ ये देखिए हमारा एम के है। दूसरा प्रेशर जय हिंद मंच का जाएगा और तीसरा प्रेशर न्यू जाएगा ये बंदा कलाकार है, इसने पछाण की लोड़ को नहीं, इसका घर घर के अंदर नाम है। जो बंदा मोबाइल के अंदर गाने सुने 5-10 मिनट में मोबाइल खोल लिया तो बंदा 2 बार आके आवे, सबने इसकी पछाण है। तीसरा प्रेशर न्यू जाएगा और चौथा प्रेशर जाएगा जी 700 गांव है कैथल कुरुक्षेत्र में। और हमारा जो मैंने पूरी फैमिली मैंने काट दिया, अपने बच्चे भी निकाल दिए, मैडम भी निकाल दी कि भाई जनता हमारे लिए भगवान है। क्योंकि हम किसी पार्टी का ना तो झंडा ठहरे और ना हमने झंडा ठाया और ना झंडा हमने ठाना। हम तो जय हिंद मंच का झंडा ठा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं। कोई किसी पार्टी विशेष से मेरे को ना समझा जाए, पहले बताऊं
कदे नहीं सोचा इसकी धर्मदीप सुरजेवाला अगला फोटो देखी थी कांग्रेसियों का ना मैं गाने गाने गया था मेरी फोटो उतर गई। कोई सोचा इसकी छोटा अगला फोटो दिखी थी ना मैंने पीछे लिए रैली में गाने गाए उसके अगला फोटो उतर गई मैं आ गया। किसी पार्टी का मेरे पास कोई पद नहीं है, जिसका किसी का पद होता है वह उसकी पार्टी होती है। मैं भी वोटर और था, हम भी वोटर है, जिसका जिक्र आपा ओड़ा ओड़ा वोट गेड़ लग रहे हैं भाई। यह बात बिल्कुल आप दिमाग में ले अपने। हम तो तिरंगा झंडा ठहरे हैं और तिरंगा झंडा ठहरा जिसने भी तिरंगे के पास छाना हो, हमने तिरंगे के पास छाना मोस्ट वेलकम। किसी पार्टी ने तिरंगे के पास छाना हो मोस्ट वेलकम। तिरंगा किसी पार्टी के पीछे नहीं जाएगा भाई साहब। और मैं अपने बात समझाऊंगा अगली, ये प्रेशर कुकर जाएगा, 3 प्रेशर बन गए। चौथा प्रेशर जो डोर टू डोर का आज तक नहीं होगा। बच्चे हमारे 8 गांव 6 गांव दिल्ली करने लग रहे हैं, आज भी 5 गांव कर दिए, 5 कल करे थे। दिल्ली की दिल्ली 150 दिन इलेक्शन के लोकसभा के हैं, 125-150 दिन दिल्ली और 5, 7, 8 गांव डोर टू डोर होंगे तो भाई 700 गांव है। ऐसा कोई गांव और कोई चौखट नहीं बचेगी जिसपे करमवीर फौजी के परिवार की हाजिरी नहीं लगेगी। अगर पब्लिक जाना मेहनत करने की बात है तो मेहनत भी कर देंगे, मेहनत भी इतनी कर देंगे। और हमारे दौरे भी होंगे, डेली 8 गांव में डेरे होंगे तो 800 गांव में 100 दिन में दौरे हमारे हो जाएंगे। ऐसा कोई सांसद आज तक आया हो जो इलेक्शन लड़ने से पहले माइक पकड़ के वोट मांगने आया हो गांव के बीच में बलवंती में और डोर टू डोर थारा गांव में बलवंती में होगी हो तो एक अपना हिसाब लगा के सोच लो। में यू प्रेशर ऊपर जाएगा। चौथा वैसे ने तो डोर टू डोर भी कर दिया साहब और इसके तो यू दौरे भी करने लग रहा है। फिर ये 5वां प्रेशर में जाएगा। न्यू देखो बंदा है कौन सी पार्टी था, कोई पार्टी नहीं है जिसकी, ये तो न्यूट्रल बंदा है। फिर न्यू कहेंगे भाई इसने फिर छोटी मोटी पार्टी ने इसको टिकट दे दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बंदा 60,000 70,000 वोटों के ऊपर अगर लग गया बंदा कैथल को क्षेत्र में खड़ा है तो इनका नकेल गलेगी मेरे भाई, लाठ वर्गी नकेल करेगी इनका। क्यों इनका न्यू जरूर दे रहा है। इसको छोटी मोटी पार्टी ने अगर इस फौजी का टिकट पकड़ा दिया तो ये कांग्रेस की वोट खावेगा, सारी की सारी कांग्रेस की वोट खावेगा यू। और यू खुद जीतो ना जीतो या कांग्रेस जरूर हार जाएगी। फिर कांग्रेस के दिमाग में न्यू आएगा, जे बीजेपी के दिमाग में न्यू आ जाएगा। क्यों कांग्रेस नहीं सोचेगी इसने टिकटें दे दो, फिर तुम भाई टिकटें दे दो, अपने ही तो पका पकाया खाना है बंदा तो लूट ले तो कहे कोई मर्जी टिकट दे दो, हम तो नट दे को नहीं। फिर बीजेपी के दिमाग में यह बात आएगी भाई अगर कांग्रेस ने इसको टिकट दे दिया बंदा 150% इलेक्शन फाइट करेगा। इसके पीछे सारे सैनिक है, सारे कलाकार खड़े हैं और 15 गांवों से पूछ के ये बंदा आया है, बिना पूछे को नहीं आया। फिर वहां पर अगर बीजेपी टिकट देगी फिर मैं आज भी आप लोगों के बीच में बोलूं मैं किसी पार्टी की गोद में जाकर बैठने वाला बंदा नहीं हूं। वीडियो बना लो, बेसिंग वायरल कर दो। ये जो कोर कमेटी फैसला कर देगी, ये 15 गांव फैसला कर देंगे, सब गांव में एक प्रधान हमने बना रखे है व्हाट्सएप पे। ये सारे तो पूछ कर अगर बोलेंगे हाँ भी पार्टी टिकट देवे कौन सी फलानी देवे ले ले, जो कहेंगे ले लो तो ले लेंगे, जिन्होंने कहते ना को नहीं लेनी आजाद लड़ेंगे तो वह भी आप लोगों को कम सिर माथ होगा। अपनी मर्जी से मैं वो नहीं करूंगा। तो ये नकेल इनके न्यू को लगी मेरे भाई और न्यू ये नाक रगड़ेंगे, न्यू बलवंती मांगेंगे। बोला फलाना बोला बलवंती तो बोला हाँ, बोला चाह पीनी थी तेरे गल, वह चाह कौन सी पीनी थी था नहीं दे रहा है जिसकी मैं नकेल गल लेगी। एक तो ये रास्ता है जो ग्राउंड से उठ के आप किसी बंदे को भेजते हो, और एक रास्ता है वो जो ठगी का जाल है, जो रुपये फेंक करते बंदे आवेंगे पार्टी अगले बंदे जुड़ रहे हैं। मैंने नहीं कहता भाई कोई अपनी पार्टी छोड़ो, पार्टी नहीं छोड़नी किसी एक बंदे ने भी। जो बंदा जैसी पार्टी का ओढ़े के ओढ़े खड़ा रहो, मैं किसी ने नहीं कहता पार्टी छोड़ दो, ना मैं किसी ने कहता लीडर कोई खराब है, मेरे लिए सारे ठीक है, गलत है तो सारे गलत है। मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ, मेरी विचारधारा आप लोग देख लो। क्योंकि पहली सीढ़ी पे आप लोगों ने मेरे को चढ़ाया है, आगे बढ़ने ना सबका दिल करे भाई। अगर आप लोग भी चाहते हो 44 पार्षद है कुरुक्षेत्र कैथल लोकसभा क्षेत्र में और 44वां हिस्सा वोट का लिए बैठे हो, 44वां हिस्सा। और जब आप लोगों का घर है 15 जो गांव 15 पंचायतें वार्ड नंबर 10 के अंदर है ना, आप लोग एक घर आप लोगों का ही। अगर 44वां हिस्सा एक साइड में खड़े होता है ना तो इनका नकेल तो उसे निकल जाएगी मेरे भाई। अगर आप लोग इस बात पर खड़े उतरते हो और मेरी बात पर विश्वास करते हो, मेरी बात पर विश्वास क्यों करोगे, या भी एक सवाल उठ गया, क्यों करोगे मेरी बात पर विश्वास। दुनिया आवे लच्छेदार भाषण देवे और लीडर बने और चले जावे, और फौजी पार्षद है फौजी भी लीडर बन गया, फौजी भी ऐसा भाषण दे रहा है, यह बात भी सवाल खड़े होगा। ये मेरे दिमाग में भी आवे, हमारे गांव में भी कोई भाषण दे मेरे दिमाग में भी यह बात आवे कि बंदा झूठ बोल रहा है सच्ची बोल रहा है, ये भी विश्वास को करोगा। ये भी विश्वास को जोड़ में खड़े होकर नेम तो क्या करूंगा जाटा में मैं। और मेरा 4 बेटियां 1 बेटा, मैं उसका नेम भी नहीं खांदा क्योंकि कैमरा चल रहा है। यूं आप फौजन देख लेगी मैंने मार लठे ले लेगी, बस थोड़ा सा राजनीति में बड़ा बड़का का नेम करे। यूं तो मैं गुजार दू, मान लो मैंने बच्चे का नेम कर दिया भाई, मैं आपके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा और आप लोग मेरे गला लाग लो और मैं बिल्कुल थारी बात नहीं मोड़ूंगा और काम करूंगा, समाज सेवा करने का मन है। ये फिर एक सवाल उठा खड़े हो गया, वो नेम झूठा खाया सच्चा खाया। ये भी सवाल खड़ा हो गया था कि तसल्ली मैंने सच्चा नेम खाया झूठा।
मान लिया था, नहीं भी विश्वास कर लिया कि मैंने सच्चा नेम खाया है। भाई फौजी ने छोरा का नेम खा लिया, भाई सच्चा खाया है। और अपने क्या दिक्कत है, लोकसभा में अपने को गांव का नहीं, गुआंढ का नहीं, जिले का नहीं, खड़ा अपने गले लागण में के अर्ज है। थम गले लाग भी लिए और वोट गिरने का दिन भी आ गया और थम राग मेरा निशान भी आ गया। और फिर थम फिर दिमाग में फेर आवेगी जनो कदे फौजी ने झूठा नेम खाया हो। फिर सोचेंगे ना यार से झूठा भी खाया हो, फिर मारा तो भी पार्षद भी हो गया और जिले का भी हो गया भाई। और फिर भी थम मनसा करके जड़ता हमने क्या करोगे, था मशीन के ऊपर क्या करोगे, टू ऑन था, रात डोर गई टाइम में इतना लगना असली की बात है। बस रोड़े उड़े का वह टू ऑन दे गया था रात में सौदा, वह टू जो लगी नहीं, वह टू पीछे फिर मेरे पाले में गेंद आ गई। सोचने की बात है, उदाहरण दे रहा हूं, वह फिर मेरे पाले में गेंद आ गई। और फिर कितना बड़ा सौदा बोला, सांसद भारत की सबसे बड़ी पंचायत में तो हमने पहुंचाने का अगर काम कर दिया, ओढ़ा जाकर फिर मेरे हाथ में गेंद आया पाछे भाई, फिर भी दो काम होने हैं। चाहे तो मैं वो काम कर लूं जो सा काम था कह के गया हूं और मैं अपने वादे पे खरा उतर जाऊं, फौजी आदमी हूं, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए काम में कर लूं सेवा जो करीब करने लग रहा हूं। अगर वह तो कर लूंगा ठीक रहूंगा, और जब नहीं करूंगा फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरा भी वही काम ठगी मान का जो करूंगा, ठगी मारो उठे जाकर बैठ के अपना ठीक है अपना ग्रांट गुट को मजे करो, फिर मेरा भी वही काम हो जाएगा। मैं मेरी भी लूट मचानी शुरू करूंगा, फिर मैं भी चाहे फिर काम करूंगा, काम तो दो बनेंगे। यानी जब मैंने थारे बीच में बढ़िया काम कर लिया, शाबाशी थारी भी होगी, बदलाव आ गया। मैं राजनीति में वार्ड नंबर 10 से पार्षद बना था और भाई आप लोगों ने सारे गांव में इकट्ठे का बदलाव करा, शाबाश भाई क्या थे में था अपना सांसद ले आई। और भाई जे फिर मैं लूट मारूंगा तो मेरे भाई जड़े इतने साल हो गए मैं लूट मारे हैं, और मैं मारूंगा तो मैं थारा घर कहता हूं। अरे भाई मन्ने मार लीजिए, मैं थारा घर कहता हूं, जरा वही मारा मैं मार लूंगा जाकर। और क्या ये कड़ी नहीं कड़ी तो दिल समझाना पड़ेगा, तो हमने दिल अपना समझा करके ये सौदा जो है पार तारने की अगर कोशिश करनी है तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। मैंने तो सारी बात आप लोगों के बीच में बता दी। तो ग्राउंड पे उठ के बंदा जाएगा, 1.25 किले का मालिक था जब पैदा हुआ था, आज भी 1.25 किले का मालिक हूं। हम तो सोचते हैं फौजी फॉर्चूनर गाड़ी लेबर ने कितना कमा रहा है, कमा रहा तो गया कड़ा है, मेरा कड़ा तो फैक्ट्री है, कड़ा मैंने दुकान ले ली, कड़ा मैंने भाई जाकर अपने बाद बंदे छेड़ दिए, वो 1.25 किला आज जितना कमा रहा हूँ वो सारा समाज में जा रहा है। ज्यादा बोलूंगा टीम गाना लग जाए। कितने स्पोर्ट्समैन हमने वर्ल्ड चैंपियन बनाए हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूं, कितने बच्चों को हमने सपोर्ट किया, एक एक करके बताऊंगा तो आज बहुत टीम लग जाएगा। मैं इतनी बात तो नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ न्यू कहूँ कुछ करने की मन में इच्छाएं हैं दोस्तों। आप लोग जब जातिवाद पे जाओगे, पार्टीवादियों पे जाओगे तो मेरा मिशन है फैल, मैं अपना करके डोरीसी कॉलेज दरका गाड़ी में अपना पट्टी भगवान जाऊं। और जब था थोड़ा सा नहीं दिखा ना भाई, बंदा तो बंदा है और बंदा का गला लागना चाहिए मेरा भाई। जब बंदा इतनी बात बोल रहा है फिर तो बंदा का गला साथ भी देना चाहिए। अगर आप लोग यह बात करते हो दोस्तों, 1.25 किले का मालिक ही 1.25 किले का था ना बाद में पाऊंगा यार, तो जो कमाया और समाज में डाया है। और इसीलिए हम पीछे हैं क्योंकि हम राजनीतिक कद नहीं बताया हमने, सामाजिक कद तो बहुत ऊंचा हो गया। मैंने बेरा जानते सर अपना मुख्यमंत्री खट्टर फौजी साहब आओ बैठो, सामाजिक कद बहुत है अपना, बहुत इज्जत है बाहर भी, लेकिन राजनीतिक कद मेरा बहुत नीचे रहेगा दोस्तों। कारण ये रहेगा कि मैं इस बाणी पर चल रहा हूँ जनसू पे, और रास्ता मेरे लिए भी खुला है, मैंने उसमें पैरों को नहीं धरा। जाए तो मैंने 18 साल लगे तपस्या करी, आप लोगों ने व्रत लग मेरे को पहुंचाया। अब यह बात आप लोगों ने सोचनी है, आप लोगों ने देखनी है। आप लोगों के समझ में आवे तो बढ़िया मेरे भाई, और नहीं समझ में आवे तो समझ में तो आ गई। 12 तारीख ने हमने ढोर गांव के अंदर एक 11 बजे सभा रखी है। वह सभा 15 के 15 गांव में की है, 12 तारीख ने, हाँ इस 12 तारीख ने शुक्रवार का दिन है 11 बजे 15 के 15 गांव का बुलावा है। 20-20 बंदे भी आएंगे तो 300 बंदे मेन बंदे आ जाएंगे, और भाई सारे कलाकार आएंगे हमारे, और सारी हमारी फौजी एसोसिएशन आएगी। और वहां पर हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई फौजियों का समर्थन है, कलाकारों का समर्थन है कैथल में, और भाई जो है 15 गांव का समर्थन है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस खलबली मचा देगी दिल्ली के अंदर। इनका गल जगिन नकेल जो आप लोग कैथल में चाहोगे बचाओगे, फौजी वर्ग का बंदा आगे आना चाहिए। और जब नहीं भाई साहब मैं तो माइक दर के गाड़ी में चल दूंगा, और 5-5, 6-6 हर गांव में पॉलिटिक्स टाइप के जमूरे पावे मेरे गांव में भी है। मेरे जानते कह देंगे था क्यों पागल हो रहे हो, क्यों वोट खराब कर रहे हो। ये एक मेरी प्रार्थना था, मैं एक काम जरूर करियो। यह बात तो मैंने क्लियर कर दी, कोई भी किसी पार्टी से जुड़े रहो, हमने तो कोई मतलब नहीं, नाम पार्टी की काट कर दो, नाम थारा पार्टी से पाड़ ना रहे। सिर्फ एक बात पूछ लियो, कोई भी बंदा था ना पूछे नहीं, न्यू कहा अब वोट खराब ना करो। हमने पूछ लिया भाई क्या तय कहते फौजी में क्या कमी है, फिर ने कहा ना यार आप फलानी पार्टी के, आप फलानी पार्टी ने वोट देंगे। फिर तो हमने मुझे एक काम कर लेता हूँ, फौजी तो लूट लिया किसी पार्टी का नहीं था, आप फौजी ने भी बुला लिया और अपना सारा गांव के बंदे भी राजी होने लगे। 15 गांव राजी हो, चल फौजी ने टिकट दवा चल के तेरी पार्टी दे। फिर एक बात कहेगा ना यार पार्टी टिकट दवाना मेरे क्या हाथ में, अरे भाई तेरा टिकट दवाना हाथ में नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ता।
और फिर ना तो टिकट वास्ते ना तो इलेक्शन लड़ता, तो फिर यू लोकसभा में इसने कुछ पाछा लाग लेते हमने, और तुम भी पाछा लाग। जब तुम इतनी बात कह दोगे ना, फिर उसका दो राय मन होगा, एक तो चलो थोड़ा गला लाग लेगा भाई, ठीक है, जब थोड़ा गलत हो गला में हूँ। पॉलिटिक्स टाइप के बंदे की बात बताऊं, चाहे फिर वो फोन मिलावेगा अपने आका के पास में, जब तक सिस्टम ठगी का चल रहा है। भाई साहब ये तो बात निन्नू होगी, अपने काबू में को नहीं, ये तो काम सारा निन्नू का है, इसका तो गला खड़ा हो गया सिस्टम। फिर वे विचार करेंगे सर्वे में, भाई इस बंदे को टिकट देनी पड़ेगी अपने, नहीं तो ये बंदे से आप फैल होंगे। वह नकेल इनके न्यू को लगी मेरे भाई। फिर वे बंदे जो उनसे न्यू कहे नहीं कि भाई हम तो पार्टी के गला लागेंगे, ना 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 बस। फिर वह फोटो थर तभी पहला अपनी ठोकेगा मेरे गला है, और मैं कहते हम तो गला आते रहे। यूं सोचता मेरा भाई जब सूत आवेगा, जब हम चाहो अपने घर में चौधर लानी, सबका जिक्र है, किसका नहीं करता। और जब भाई उसे सोते में रह गए, अपनी ज्वलनशील भावना पैदा होगी ना, यार ये तो बड़े ख्वाब ले गया, पार्षद तो बनाए दिया था, ये भी सांसद बनेगा। अरे एक भी नहीं बनता कैथल में कड़िया भी, और थर लाग के तो बदल लग रहा है, पाछा लाग के देखो तेरा बनेगा। अगर बनाना चाहो जब मैं लूट मारूंगा, तब 15 गांव यार फौजन पार्षद बन रही है, और मेरे काम तो पकड़ के कहेगी फलाना गांव में चल रिमोट का यू काम करना पड़ेगा, मेरे तो हाथ खुल के बैठ देसी कर दूंगा, थारा कुछ ना कुछ तो काम आऊंगा यार। मैं कम से कम इतनी सोच लियो था, बाकी न्यू ना सोचियो, क्योंकि आज जमाना ऐसा है यार, तीसरा अगर चाहे कि चौधर आ जाए, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत करनी पड़े। मेरी 25 साल की तपस्या है, और मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के न्यू कहता हूँ भाई मजबूती दिखाओ। अगर आप लोगों के बात समझ में आवे तो यस कर दो, और नहीं बात समझ में आवे तो नो कर दो। अपना लपेट का सौदा कह देंगे, भाई 5 गांव राजी, 5 राजी को नहीं आप इलेक्शन लड़ते, कहानी खत्म। जब आप लोग यहाँ खड़े हो, जरा पंच और परमेश्वर, अगर 50 आदमी और खड़े हो, 10-10 आदमी ने बताओगे 500 आदमी, सारे गांव में बात बक जाएगी। ये भैया मैं तो मेरे को सारे बंदे सक्रिय होना चाहिए। कहते हैं राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी नहीं है, राज करने की नीति गंदी हो रही है लोगों की, जहां पर राजनीति बदनाम हो रही है मेरे भाई। और हर वोट डालने वाला बंदा राजनीति को होना चाहिए, हर वोट डालने वाला बंदा राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। बिल्कुल भाई मैंने कड़ा वोट देनी है, सक्रिय होगा नहीं, जब बदलाव आएगा। बदलाव लाना चाहो तो उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए हम आप लोगों के बीच में खड़े हैं मेरे भाई। और आप लोग जो है फौजी साहब एक बार इन्हें पूछ लो, ये बंदे खड़े हैं सारे राजी हैं या नहीं, इनका मन का बेरा पट जाएगा। कोई भी बंदा अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहे तो माइक पर बोल सकता है, बता भी सकता है, क्योंकि गुच गुची मारने में कोई फायदा नहीं है भाई। बंदे ना होना चाहिए नहीं तो भाई हाँ ठीक है सही बात कह रहे हैं। कोई भी बंदा अगर माइक के ऊपर बोलना चाहे, बताना चाहे, युवा भी खड़े मेरे सामने भाई, बुजुर्ग भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, किसी के बात समझ में आवे तो माइक के ऊपर बोलना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है तो दे भी सकता है। और नहीं भाई साहब अगर मानसिक रूप से गुलाम रहोगे नहीं और ना बोलोगे तो दुर्भाग्य इस भारत देश का। फौजी कर्मवीर मूर्ति देवी ने पैदा कर दिया, अगर कोई क्या साल में नहीं कोई फौजी कर्मवीर पैदा होगा जो आप लोगों के बीच में आगे ऐसी बात बोलेगा और एक्टिव होगा सांसद के लिए। नहीं किसी की हिम्मत नहीं है कोई आ भी कर दे सांसद के लिए, और कोई टिकट लाने की हिम्मत नहीं। तो बस आप लोगों के हाथ में बात है, आप लोग यस या नो। अब मैं तुम्हें कह रहा छाती पार कर नहीं दिखा सकता है, छाती का बटन खोल कर दिखा दिया और देख लो सारा काम। विश्वास है तो ठीक है, और नहीं अपना चाहते हो तुम कि नहीं भाई फौजी साहब तो चुकरा नहीं है ठीक है, तो अपना एक काम कर बेचो जब बहा तेरे वर्ग सुना है और तेरे वर्ग ने गोली गिटा के हम बेच जा, गोली गिटा के ना बेचियो। यस है तो यस, नो है तो नो। मर्दानगी वाली बात करिए भाई, फौजी वाली बात करिए, क्योंकि ये जो पीछे बैठे हैं ना ये सब ये अपना समझ लो जिंदा शहीद है। आप लोगों के सामने गोली लग जाती तो शहीद हो जाते, जिंदा शहीद नहीं है। और जो आप लोगों के मेरे पीछे कोई पॉलिटिक्स बंदे के कुर्ते पजामे नहीं रहा, परला पसले आजन है उन्हें पब्लिक इतनी आजंदी क्यों? 20 की शक्ल जुड़ रहे हैं, 25 की शक्ल जुड़ रहे हैं, 30 की शक्ल जुड़ रहे हैं, लेकिन वही बात आ गई हम उस तरीका में तो कौन ही पैर देता उस रास्ता पर, तो आड़े हो रहा है। बदलाव क्या आया? फिर बदलाव लाना है तो भैया आप लोग विचारधारा से अगर मेरी से जोड़ोगे तो बदलाव आ जाएगा, नकेल गल जाएगी पार्टियां का भी। और जब मैं कहता ना फौजी पहला अपना घर बार सारा होता बेच कर टिकट लिया फिर सही होगा, तो ईद को नहीं सही तेरे वर्ग तेरे फिर पार्टी के लिए पहला था। तो भैया आप उन्हें ना मुबारक हो, हमने कोई टेंशन इसी चीज़ा की जिला पार्षद है वो आपकी सेवा 4 साल करांगे। ऐसा कोई काम नहीं है जाकर पूछो जरा मेरा काम नहीं चल रहा हो। एमएलए के काम देख लो कितने चल रहे हैं इन 15 गांव में, जिला पार्षद के काम देख लो कितने चल रहे हैं। और कंधे एक के काम बता दो 7-7 लाख का, 5-5 लाख का, 8-8 लाख का, किसी गांव में नहीं काम चल रहे हो। और एमएलए के गिना दो कितने चल रहे हैं। ये जिला पार्षद की 5 साल सेवा थारा बीच में देनी है, या तो कड़ी गई नहीं यार के पास वाही बात है भाई साहब, खोड़ना तो कुछ है नहीं और पाने आप लोगों के पास बहुत कुछ है। अगर आप लोग चाहते हो तो कल्ला में कुछ नहीं कर सकता,
कल्ला के पैसे मेरे जहाँ बचा कांच बचाई वास यो है, ये तो बड़े खाव ले गया, ये तो सांसद बनेगा, खूब खिल्ली डाओ। लेकिन मेरा क्या, मेरा बदनामी तो नहीं हुई, मैंने किसी का माड़ा काम तो नहीं करा। प्रजातंत्र में सबका अधिकार है भाई, सब आगे बढ़ने का, किसका जी नहीं करता। ये तो आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोग अपनी मानसिकता चेंज करो, आप लोग आगे बढ़ो। मेरा क्या आगे बढ़ रहा है, लोग तो नहीं रुक के मारेंगे भाई। 15 गांव थे जो इकट्ठे होकर फौजी ने आगे कर गए और ये बदलाव आ गया, कैथल में सीट आ गई, बल्ले बल्ले थारी सबकी है भाई। मेरे गले थारी बल्ले बल्ले, थारे गले मेरी बल्ले बल्ले। हाँ जी साहब, आई कि मैं समझ में ठंडे बंदे था मैं। अगर सारा टेंडर मेरे पे फूकनी सी, फौजी का हाथ में रहेगी, फौजी बोल लगा हाँ सर सारे हैं यार। बोलने की किसी की हिम्मत होती कोई माइक के ऊपर यार। दाम तो इस तरह आ गया, फैक्ट्री की भूख हड़ताल में आ रहे हो, वहां से करो यार, कमाल की बात है, खुश होया करो। हाँ जी अंकल जी, आई कि मैं समझ में बात। अभी आप लोगों ने आपके युवा पार्षद की इतनी बात सुनी, तो मैं चाहूंगा कि तालियों से उनका स्वागत तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ और कम समय में शायद सब कुछ इन्होंने दोहरा दिया। तो मैं तो आपको लास्ट में एक बात तो दोहराना चाहता हूं कि हम जिला कैथल कुरुक्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक और उनके परिवार और पूरे लोक गायक जितने भी हैं कैथल कुरुक्षेत्र में, उन्होंने तो इनका साथ देने का पूरा वादा किया है और आपका आशीर्वाद लेने हम आए हैं। अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो कृपया अपने दोनों हाथ खड़ा करके बता दें। और ज्यादा ने कहते हैं आपका बेटे दिखने लग रहा है अपना सारा, तेरे कने जान हो रहा है मेरा, कह कराइए ना मेरा मोर, मेरा कने अंकल जी दिखने लग रहा है क्या था ईब तो कोई आए क्या बात बता हुआ ताड़ी वैसे ही पास हो सकता, क्योंकि इतना सबसे बुजुर्ग आदमी हो बैठा बोला बेटा टेंशन ना लो, तेरे गल्ला हूँ। आपके माहौल को देखकर हमारे को बहुत खुशी हुई और आप अपना काम छोड़ के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।